सिलीगुड़ी के टोटो चालकों के हृदय की धड़कन बढ़ रही है, कहीं टोटो बंद ना हो जाए। सिलीगुड़ी के टोटो चालक काफी परेशान हैं और चिंतित दिख रहे हैं। प्रशासन की ओर से सिलीगुड़ी के टोटो चालकों के समक्ष एक लक्ष्मण रेखा खींची गई है। 21 अप्रैल से सिलीगुड़ी के प्रमुख सड़कों पर प्रशासन टोटो को नहीं चलने देगा। यह बात पहले ही टोटो चालकों के यूनियन को बताई जा चुकी है। अब जैसे जैसे डेडलाइन नजदीक आते जा रहा है, टोटो चालकों के हृदय की धड़कन भी बढ़ती जा रही है। चेहरे पर उदासी और आंखों में अनिश्चितता साफ देखी जा सकती है। अगर प्रशासन ने टोटो चलाने नहीं दिया तब क्या होगा? उनके परिवार और बच्चों की परवरिश कैसे होगी? सिलीगुड़ी के अधिकांश टोटो चालकों ने लोन पर टोटो खरीदा है, जिसके लिए उन्हें नियमित रूप से ईएमआई का इंस्टॉलमेंट चुकाना पड़ता है। अब उनके समक्ष एक बड़ी परेशानी सामने खड़ी हो गई है। वे अनिश्चितता के वातावरण में जा रहे हैं। अगर प्रशासन ने टोटो चलाने नहीं दिया तो वह किस तरह से अपने परिवार और बच्चों का पेट भर सकेंगे और लोन की ईएमआई चुका सकेंगे? समस्या विकट है। पहले आपको यह बता दें कि प्रशासन ने सिलीगुड़ी शहर को जाम से मुक्त करने की दिशा में टोटो पर यह कार्यवाही की है। 21 अप्रैल से सिलीगुड़ी शहर के प्रमुख सड़कों जैसे हिलकाट रोड, विधान रोड, बुर्धवान रोड, एसएफ रोड पर टोटो को नहीं चलने देने का प्रशासन की ओर से फैसला किया गया है। दूसरी ओर टोटो चालकों की कमाई इन्हीं मुख्य रास्तों पर चलाने से होती है, जहां उन्हें पर्याप्त संख्या में सवारियां मिल जाती है। समस्या गंभीर है। इसी बात को लेकर टोटो चालक परेशान और चिंतित है, साथ ही प्रशासन पर दबाव भी बना रहे हैं। दार्जिलिंग जिला सीटू की ओर से टोटो चालकों की परेशानी और मजबूरी को लेकर सिलीगुड़ी के महकमा शासक को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि अगर टोटो चालकों को सड़कों पर नहीं चलाने दिया जाएगा तो उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। सीटू के जिला सचिव मंडली के सदस्य विमल पाल की ओर से कहा गया है कि पहले कोरोना काल में रोजी रोटी प्रभावित हुई, अब स्थिति कुछ सामान्य हुई है तो प्रशासन टोटो चालकों के पेट पर लात मारना चाहती है। टोटो चालक किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। सीटू ने प्रशासन के फैसले का विरोध किया और मांग की है कि टोटो चालकों को रूट विभाजित कर चलाने दे। एक तरफ सिलीगुड़ी प्रशासन सिलीगुड़ी को जाम से मुक्त करने के लिए ऐसे कदम उठा रही है ताकि सिलीगुड़ी के मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक का भार कुछ कम हो सके, तो दूसरी ओर सिलीगुड़ी में चलने वाले अनेक टोटो को प्रशासन की ओर से रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया जा चुका है। सीटू की ओर से सवाल उठाए गए हैं कि अगर टोटो को बंद ही करना था तो टोटो का रजिस्ट्रेशन क्यों किया गया, किस आधार पर टोटो वालों को प्रशासन की ओर से नंबर दिया गया? ऐसे में उन्हें रास्ते से हटाना किसी भी तरह उचित नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि टोटो एक प्रदूषण मुक्त गाड़ी है, साथ ही यह काफी आरामदेह भी है। सिलीगुड़ी के सामान्य लोगों की आवाजाही का प्रमुख साधन भी है। अगर प्रशासन की ओर से 21 अप्रैल से टोटो को चलने देने पर रोक लगा दी जाती है Not for the faint-hearted. Yes, D. तो इसे ना केवल सिलीगुड़ी के हजारों टोटो चालक प्रभावित होंगे, बल्कि सिलीगुड़ी के सामान्य यात्रियों की परेशानी भी बढ़ जाएगी। सिलीगुड़ी प्रशासन को सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक उपयुक्त कदम उठाने की जरूरत है ताकि टोटो चालकों के आर्थिक और पारिवारिक जीवन प्रभावित ना हो। साथ ही सिलीगुड़ी के सामान्य जनता को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। आप सभी की इस बारे में क्या राय है और अगर टोटो बंद हुआ तो उसे आप सभी के जीवन में क्या फर्क पड़ेगा, ये हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। ये खबर हमारे एक प्रतिनिधि
सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया है। मैं मालविका प्रस्तुत थी आपके समक्ष यह खबर लेकर, और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।